भारतीय जनता पार्टी से नाराज नेताओं के दूसरी पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। सागर जिले के बंडा में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही एक बड़ा झटका तब लगा जब भाजपा की पहली सूची जारी हुई और उसमें भाजपा के रणजोर सिंह बुंदेला और सुधीर यादव का नाम नहीं था। भाजपा के दोनों ही नेताओं ने बगावत शुरू की। एक ने आम आदमी पार्टी का दामन थामकर चुनावी ताल ठोक दी है, जबकि रणजोर सिंह बुंदेला ने भाजपा को छोड़ बसपा में शामिल होकर अब अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं भाजपा ने वीरेंद्र सिंह लोधी पर दांव खेलकर वंडा को जीतने का भरोसा जताया है। ऐसे में वंडा विधानसभा में रोचक मुकाबला देखते ही बन रहा है। सुधीर यादव और रणजोर सिंह बुंदेला के चुनावी मैदान में आ जाने से भाजपा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। इधर वर्तमान विधायक तरवर सिंह लोधी भी पहले की अपेक्षा इस बार संघर्ष करते देखे जा रहे हैं। रणजोर सिंह बुंदेला विधानसभा चुनाव में टिकट के लिए वंडा से दावेदारी कर रहे थे और लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन पार्टी के द्वारा अपनी पहली लिस्ट में वीरेंद्र सिंह लोधी के नाम का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जिसके बाद दावेदारी करने वाले नेताओं के समर्थकों में नाराजगी और विरोध देखा गया। रणजोर सिंह बुंदेला के समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। सागर जिले के बंडा विधानसभा सीट हर बार की तरह बहुत ही अहम मानी जाती है, क्योंकि कभी यहां पर भाजपा सरकार का विधायक बनता है तो कभी कांग्रेस का विधायक बनता है। लेकिन बंडा से बीजेपी के द्वारा वीरेंद्र सिंह लोधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और कांग्रेस से भी तरवर सिंह लोधी अब चुनावी मैदान में है। लेकिन वहीं अब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए रणजोर सिंह बुंदेला को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दिया है और उनको चुनावी मैदान में उतारा है, जिसमें रणजोर सिंह बुंदेला ने कहा कि वंडा विधानसभा की जनता को अभी तक क्षेत्र में विकास केवल कागजों में हुआ है और सभी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के द्वारा इसको पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और जैसे ही क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद यदि मिलता है तो मैं तन मन धन से हर दिन क्षेत्र के विकास कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा और लगातार क्षेत्र की जनता और उनको योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अग्रसर रहूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी का रिजाइनेशन करने के बाद बसपा ज्वाइन किया और जनता के बीच में मैं पहले से रहा और जनता के बीच में आज भी हूँ। तो जनता के बीच में तो रिस्पांस तो पहले ही था और उससे चुनाव के दौरान जब मैं मैदान में गया तो काफ़ी उत्साह से लोगों के दुगनी ताकत के साथ मेरे साथ खड़े थे। भाजपा छोड़ने की वजह क्या रही है? नहीं, वजह कोई नहीं, मेरे बंडा विधानसभा से पिछड़ेपन का कारण है। पिछड़ापन, जातिवाद, इसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए जनता के जो शोषित, दलित, पीड़ित ऐसे व्यक्तियों के लिए खड़ा हूँ जिनके साथ अन्याय हो रहा था। तो भाजपा छोड़ने का यही कारण नहीं है कोई विधानसभा से विधायक बनने के लिए मैं लड़ रहा हूँ कि विधायक बनने की कोई मेरी इच्छा हो, लेकिन जे क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए मैंने अपना जो रास्ता तय किया था उस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए मुझे कहीं ना कहीं तो कोई प्लेटफार्म चाहिए था। तो बहुजन समाज पार्टी मुझे बहुत अच्छा प्लेटफार्म है और मैं इसके माध्यम से जनता की सेवा करूँगा। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में जो ऐसे कार्यकर्ता थे जो ज़मीनी स्तर पर काम करते थे, लेकिन उनको अनदेखा किया जा रहा, जो जनसेवक थे, लेकिन उनको फिर भी पार्टी में कहीं ना कहीं स्थान, उचित स्थान नहीं मिल रहा था। तो बगावत तो होगी। बगावत होने का कारण भी है कि सेवा करने का जो अवसर मिलना चाहिए तो सेवा करने का उधर अवसर नहीं मिला, तो बगावत होकर दूसरी दलों में जा रहे और बहुजन समाज पार्टी में अधिकतर लोग वहाँ से छोड़ के आ रहे और काफ़ी ऐसे सशक्त प्रत्याशी आए हैं। मैं जनहित के मुद्दों के लिए, चाहे सिंचाई के साधन हों या फिर स्वास्थ्य के साधन हों, शिक्षा के साधन हों, या छोटे छोटे लघु उद्योग हों, इन सारे उद्योगों के लिए या पहुंच मार्ग हों, ऐसे कई जगह पहुंच मार्ग हों, या बिजली की व्यवस्था हो या रोड की व्यवस्था, सड़क पानी की व्यवस्था हो, मूलभूत जो लोगों की सुविधाएँ हैं उन मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी मैं देखता हूँ कि आज भी जनता या गरीब परिवार ऐसे कि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई, चाहे वो आवास को लेकर हो ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पर मुझे देखने को मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा
लेकिन वहाँ भी सरकार ने यहाँ लोगों तक नहीं पहुँच पाई। हमारे दलित आदिवासी भाइयों के लिए उत्थान के लिए जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया। मैं चाहता हूँ कि यदि उचित लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं सरकार पर दबाव बनाऊंगा, और सरकार, मुझे इस बार लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार की किंग मेकर रहेगी आने वाले समय में। जनता इतनी ताकत स्वस्थ है कि इस बार दोनों दल, दोनों भाजपा और कांग्रेस, हाँ, मुझे नहीं लगता कि इस बार यहाँ पर बंडा में विजयी हो पाएंगे। नया प्रयोग होगा बंडा में। जनता, मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट के बारे में विचार कर रही है कि इस बार थर्ड फ्रंट ही यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जातिवाद, परिवारवाद और अराजकता, भय का वातावरण बना के रखा गया। लोगों को दबा के रखा जा रहा है, लोगों की जवान दबा के रखी जा रही। तो उससे मुक्ति तो चाहती है, और मुक्ति के लिए मैं खड़ा हूँ जनता के लिए। जनता मुझे आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से उन्हें अराजकता को, जैसे तत्वों को है, तो मैं। शुद्धता और गुणवत्ता की पहचान मारुति नवरत्न ज्वेलर्स। सोने चांदी के राशि रत्नों के विक्रेता प्रोप्राइटर संतोष सोनी, अभिषेक सोनी। हमारा पता है कोतवाली रोड, 3 बत्ती, सागर, मध्य प्रदेश। संपर्क करें 9826459730 और 9826275535।